नमस्कार। बिहार एसआई जैसे एग्जाम्स की तैयारी में हिंदी व्याकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें भी संधि, ये वो टॉपिक है जहां अक्सर नंबर कट जाते हैं, है ना? पर अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज हम कुछ ऐसी जबरदस्त ट्रिक सीखने वाले हैं कि एग्जाम में संधि का कोई भी सवाल हो, आप कॉन्फिडेंस के साथ उसे सॉल्व कर लेंगे। सच कहूं तो संधि के नियम कभी कभी सिर घुमा देते हैं, है ना? मतलब किसी शब्द को देखो और सोचो कि अरे इसमें कौन सी संधि है। ये एक रियल चैलेंज लगता है। पर फिक्र मत कीजिए, ये सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आज हम सब मिलकर इसी मुश्किल को एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले फटाफट समझेंगे कि संधि है क्या, फिर उसके 3 टाइप्स को जानेंगे और उसके बाद असली मजा शुरू होगा। हर टाइप को पहचानने की शानदार ट्रिक्स। और हाँ, आखिर में प्रैक्टिस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। देखिए, किसी भी ट्रिक को मास्टर करने के लिए ना उसका फाउंडेशन, उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये संधि है क्या चीज। संधि का मतलब बहुत सिंपल है। बस इतना समझ लीजिए कि जब 2 अक्षर, 2 वर्ण पास पास आते हैं तो उनके मिलने से एक चेंज आता है, एक नई साउंड बनती है। बस इसी चेंज को, इसी परिवर्तन को संधि कहते हैं। एक बात जरूर याद रखिएगा, ये सिर्फ अक्षरों का जोड़ नहीं है, ये साउंड्स का ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि संधि क्या होती है, तो अब देखते हैं कि इसके मेन टाइप्स कौन-कौन से हैं। बिलीव मी, एग्जाम में जो भी सवाल आएगा ना, वो इन्हीं 3 कैटेगरीज में से ही एक होगा। संधि के बेसिकली 3 टाइप्स हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? इनके नाम में इनका काम छिपा है। स्वर संधि में स्वरों का मेल, व्यंजन संधि में व्यंजनों का, और विसर्ग संधि में विसर्ग का। सिंपल। ओके, सो अब आते हैं मेन पॉइंट पर। टाइम फॉर द ट्रिक्स। हम सीधा डाइव कर रहे हैं स्वर संधि में। क्यों? क्योंकि एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। सो पे अटेंशन। स्वर संधि का सबसे पहला और ट्रस्ट मी सबसे आसान टाइप है दीर्घ संधि। इसकी ट्रिक क्या है? बहुत सिंपल। शब्द के बीच में बस एक बड़ी मात्रा ढूंढनी है, मतलब आ, ई या ऊ की साउंड। जहां ये दिखी, समझ जाइए ये दीर्घ संधि है। दैट्स इट। अब आप सोच रहे होंगे, ये ट्रिक सच में काम करती है? चलिए प्रूफ देखते हैं। विद्यार्थी शब्द को देखिए, बीच में क्या है? आ की मात्रा, और गिरीश में ई की बड़ी मात्रा। बस ये हैं एकदम क्लियर एग्जाम्पल्स दीर्घ संधि के। अब इन दोनों को ना साइड बाय साइड समझते हैं, गुण और वृद्धि संधि। यहाँ एक मजेदार गेम है। अगर शब्द के ऊपर एक मात्रा है, ए या ओ की, तो वो है गुण संधि, जैसे सुरेश। और अगर मात्राएं डबल हो गईं, मतलब 2 मात्राएं हैं, ए या ओ की, तो वो है वृद्धि संधि, जैसे सदैव। तो रूल क्या हुआ? 1 मात्रा गुण, 2 मात्राएं वृद्धि। सिंपल राइट? चलिए वृद्धि संधि वाली ट्रिक को जरा और पक्का कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जब एक मात्रा बढ़कर 2 हो जाए तो वही है वृद्धि संधि। देखिए इन एग्जाम्पल्स को। हर शब्द में ऊपर आपको 2 मात्राएं साफ साफ दिख रही हैं, यही इसकी पहचान है। नेक्स्ट अप, यण संधि। इसकी ट्रिक भी बड़ी कूल है। बस आपको शब्द में इन 3 कैरेक्टर्स को ढूंढना है, य, व और र, और देखना है कि क्या इनके ठीक पहले कोई आधा अक्षर, कोई इनकम्प्लीट लेटर इनका साथी बनकर खड़ा है। अगर हाँ, तो बस वही यण संधि है। फॉर एग्जाम्पल, अत्यधिक शब्द को देखिए। यहाँ य से ठीक पहले क्या है? आधा त, और स्वागत में व से पहले आधा स। बिंगो! ये यण संधि का एक सॉलिड प्रूफ है। और अब स्वर संधि का लास्ट टाइप, अयादि संधि। इसकी पहचान क्या है? ये ज्यादातर छोटे, सिंपल 3 अक्षर वाले शब्दों में मिलती है, और इसमें कोई आधा अक्षर, कोई झंझट नहीं होता। बस शब्द के बीच में अय, आय, अव या आव जैसी साउंड्स आती हैं, जैसे नयन या पावक। एकदम सिंपल एंड क्लीन। ओके, सो स्वर संधि डन। अब चलते हैं व्यंजन संधि की तरफ। इसकी ट्रिक्स बेसिकली कॉन्सोनेंट में होने वाले स्पेशल चेंजेस को स्पॉट करने के बारे में है। व्यंजन संधि का एक सुपर पावरफुल रूल है, जिसे हम कह सकते हैं 1 का 3 रूल। इसका मतलब क्या है कि किसी भी लाइन का पहला अक्षर, जैसे क, च, ट, वो अपने ही लाइन के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, यानी ग, ज, ड। जैसे दिक प्लस गज क्या बन गया? दिग्गज।
क बदल गया ग में, फर्स्ट लेटर बिकम्स द थर्ड। और एक और बहुत ही सिंपल विजुअल क्लू, अगर किसी शब्द में आपको अक्षर के ऊपर एक बिंदी यानी अनुस्वार दिखे, जैसे संसार में स के ऊपर, तो चांसेस आर वेरी हाई कि वो व्यंजन संधि है। ये क्विक चेक है। और अब हम आ गए हैं अपने फाइनल स्टॉप पर, विसर्ग संधि। इसकी ट्रिक्स इस बात पर फोकस करती है कि वो जो 2 डॉट्स होते हैं ना, विसर्ग, वो आखिर किस लेटर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। विसर्ग संधि में बेसिकली 3 मेन चेंजेस होते हैं। पहला, विसर्ग र बन सकता है, जैसे आशीर्वाद। दूसरा, वो ओ की मात्रा बन सकता है, जैसे मनोज। या फिर तीसरा, वो आधा श या स में बदल सकता है, जैसे निश्चल। बस ये 3 मेन ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। यहाँ पर एक सुपर फास्ट टाइम सेविंग ट्रिक है। अगर किसी शब्द के बीच में आपको ओ की मात्रा या र की साउंड सुनाई दे, तो दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए कि ये विसर्ग संधि हो सकती है। ये एग्जाम में पहचानने का सबसे तेज तरीका है। सो हमने तीनों संधियों के मेन ट्रिक्स को देख लिया है। अब चलिए एंड करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट और टाइम सेविंग ट्रिक्स हैं, उनको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो की टेकअवे क्या है? इन 4 हाई इम्पैक्ट शॉर्टकट्स को एकदम दिमाग में बैठा लेना है। 1 मात्रा गुण, 2 मात्राएं वृद्धि, य व र से पहले आधा अक्षर तो यण, पहला अक्षर तीसरे में बदला तो व्यंजन, और बीच में ओ या र की साउंड तो विसर्ग। बिलीव मी, ये ट्रिक्स आपके ज्यादातर एग्जाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगी। और इन शॉर्टकट्स का सबसे बड़ा फायदा क्या है? स्पीड। ये एग्जाम हॉल में आपका प्रेशियस टाइम बचाएंगे। जब दूसरे लोग नियमों में उलझे होंगे, आप इन ट्रिक्स से सेकंडों में सही जवाब तक पहुंच जाएंगे, एंड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो अब आपके आर्सेनल में ये सारी पावरफुल ट्रिक्स हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप प्रैक्टिस करके संधि को मास्टर करने के लिए तैयार हैं? मुझे पूरा यकीन है कि आप तैयार हैं। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए और एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाइए।